हेलो माय डियर लर्नर, सुबह सेकंड मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है सॉक्रेट्स वो डिस्कस करेंगे। इसके हम फर्स्ट पार्ट था, यानी फर्स्ट पार्ट में 2 पैसेजेस थे वो एक्सप्लेन कर चुके थे, और आज हम बात करेंगे उसके थर्ड स्टैंजा से, थर्ड पैसेज से। तो देखिए, सॉक्रेट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था थोड़ा सा, और जो बताया था वो भी शायद आपको अच्छे समझ में आया होगा, और एक्सप्लेन भी किया था मैंने अच्छे से, और धीमे धीमे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो हमारे पहली लाइन है, बट ऑल दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम। मतलब बट ऑल दो, यद्यपि मैनी पीपल, बहुत सारे लोग उसे प्रेम करते थे, ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति को, मतलब सॉक्रेट्स को, एंड डिलाइट खुश होते थे इन हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर। डिलाइट मतलब खुश होना, और उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर अच्छी बातें करते थे, इसलिए वो लोग खुश होते थे। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, यानी कुछ जो लोग थे वो अपने आप को अप्रूव नहीं कर सके, सिद्ध नहीं कर सके। ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि मैंस ओन माइंड, की मनुष्य का जो मस्तिष्क है, इन्फ्लुएंस प्रभावित होता है हिज कंडक्ट, उसके व्यवहारों से, मोर देन द गॉड्स यानी गुड्स, मतलब ईश्वर से कहीं ज़्यादा जो प्रभावित होता है। मतलब ईश्वर तो चीज़ देता है वो देता है, लेकिन इसके बाद हमारा जो मन और मस्तिष्क प्रभावित होता है वो हमारे सराउंडिंग से होता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है उस पर। दिस सीम्ड, इससे प्रतीत होता है, टू सम पीपल, कुछ लोग, अ न्यू एंड विग्ड आइडिया, उनको ये लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ लोगों को ये लगा कि हमारे जो गुरुजी हैं, मतलब यहाँ पर जो सॉक्रेट्स हैं, सुकरात हैं, मतलब वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, उनको ऐसा लगा। ही सेड दैट, उन्होंने कहा था, देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक। ये ग्रीक पढ़ा जाता है कि ही सेड दैट, उन्होंने कहा था, देयर वर हायर, कि बहुत उच्च, एंड नोबलर डीड्स, यानी श्रेष्ठ कार्य हैं, देन मेकिंग, मनुष्य को बना सकते हैं, सेक्रीफाइस, बलिदान से, यानी बलिदान के द्वारा ही मनुष्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। बलिदान ही एक ऐसा काम है जो मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है, टू एथेंस, और हमारे एथेंस को, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, जो अन्य ईश्वर, अन्य देवी देवता हैं, उनसे भी उनको भी महान बना सकते हैं। एंड मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, थॉट दैट, सोचते हैं, ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, ही वॉज लीडिंग, वो जा रहा है, द यंग एस्ट्रे, नौजवान, मतलब ऑस्ट्रे मतलब पथ भ्रष्ट करना, मतलब वो ऐसा लगा कि ये नौजवानों को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल, उनसे प्रश्न किया करते थे, दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, जिनमें वे विश्वास करते थे, एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और उनके मस्तिष्क थे वो डाउट से भरे हुए थे। यानी जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हीं के साथ ऐसा था, उनके मस्तिष्क में डाउट था, उनको ये लगा कि जो सुकरात हैं वो गलत रास्ते पर लोगों को डाल रहे हैं, मतलब अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं। द मैन, मनुष्य, हु वर गवर्निंग, जो मतलब उसमें शासन कर रहे थे, एथेंस में, सम्मन, बुलाया, सॉक्रेट टू अपीयर बिफोर द देम, यानी सुकरात को उनके सामने बुलाया गया, सम्मन, बुलावा दिया गया था, बिफोर दैम, एंड स्टैंड, खड़े हुए, इस ट्रायल, अपने मुकदमे की पैरवी करें, यानी उनके खिलाफ केस कर दिया गया था कोर्ट में, उन्हें बुलाया गया था। जो लोग वहाँ शासन कर रहे थे उनको ये मतलब इतना था कि जो लोग शासन कर रहे थे उनको ये लग रहा था कि भीड़ जो है, लोग जो एथेंस के, वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, अब सारे लोग सुकरात का कहना मानेंगे, सॉक्रेट्स का कहना मानेंगे, इसीलिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था उन पार्टीज़ के द्वारा। हिज फ्रेंड्स बिगन, यानी उनके दोस्तों ने शुरू किया, हिम टू एस्केप, उसे बचाना, और हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, यानी स्टॉर्म, जो तूफान, ब्लोन ओवर, समाप्त ना हो जाए। उनके जो साथी थे, उनके फॉलोवर थे, उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप तब तक छुप जाइए, यहाँ से चले जाइए, तब जब तक यहाँ से ये तूफान चला ना जाइए, मतलब आफत न टल जाए। बट सॉक्रेट्स वॉज नो कोवर्ड, लेकिन जो सॉक्रेट्स से वॉज नो कोवर्ड, वो कायर नहीं थे। ही न्यू, वो जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग, कि वो रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली थॉट, उन्होंने टॉट सिखाया है, और सुकरात ने सिखाया है, व्हाट ही बिलीव्ड, क्या विश्वास किया जाए, टू बी जस्ट, न्यायप्रिय क्या है, जस्ट क्या है, न्याय क्या है, ट्रू, सत्य क्या है, एंड द ऑनरेबल, और सम्माननीय क्या है। यानी सुकरात ने लोगों को ये सिखाया था कि सत्य क्या है, न्यायप्रिय क्या है, और
सम्माननीय क्या है, इन चीज़ों को बताया था इनके बारे में। सो इसलिए ही वेंट टू द कोर्ट, वो कोर्ट गए। हिज क्लॉथ्स, उनके कपड़े, एंड शूज़, जूते, वर डस्टी, बड़े गंदे थे, मैले थे। एंड ट्रैवल ट्रेंड, मतलब जो यात्रा करते हुए गए थे तो मतलब गंदे हो गए थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन हर आदमी जानता था दैट नोबल हार्ट की श्रेष्ठ दिल अंडर द शैबली गारमेंट, शैबली गारमेंट गंदे कपड़ों में, हर आदमी जानता था यूनान का कि जो ये श्रेष्ठ दिल जो है, हार्ट है, वो इन गंदे कपड़ों में ही धड़कता है। नेक्स्ट है, ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। जब कोर्ट में गए तो उन्होंने बहुत पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच दी, बहुत ही शानदार स्पीच दी। ही टोल्ड एथेनियंस, उन्होंने एथेंस के निवासियों से कहा था दैट दे वुड गेन नथिंग, वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे बाय टॉकिंग वे द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कुछ सालों में जो है वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे आफ्टर ईयर्स अपनी ज़िंदगी की। बट दैट ही वॉज विलिंग, उनकी इच्छा है टू डाई, मरने की, मैनी डेथ्स, बहुत सारी मृत्यु, फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, मतलब व्हाट ही बिलीव टू राइट, ये सही है। मतलब वो चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता आगे जीना, मुझे फांसी दे दी जाए, मुझे मौत दे दी जाए, मैं मरना चाहता हूँ। मैनी डेथ्स, बहुत मरना चाहता हूँ। कि जो शूरवीर होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो ज़िंदगी में कई बार नहीं मरते, वो एक बार मरते हैं। कहा जाता है, एक कोटेशन है, विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि कोवार्ड्स डाई मैनी टाइम्स बट द वैलियंट टेस्ट ऑफ डेथ, मतलब कोवार्ड जो कायर होते हैं वो कई बार मरते हैं, बट द वैलियंट, और जो शूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो केवल इसका एक बार स्वाद लेते हैं। योद्धा होते हैं एक बार मरते हैं, ऑल ओवर लाइफ जिंदा रहते हैं, उनका नाम हमेशा अमर रहता है। लेकिन जो कायर होते हैं वो ज़िंदगी में हर मोड़ पर मरते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। हम इसके नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। देखिए, फोर्थ पैसेज हमारे आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा लर्नर्स। ये द जज लिसेंड हिम, जज ने उनकी बात को सुना था। क्वेश्चन ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ, तो उनकी बात को सुना और सुना। एंड कंडेमन टू डेथ, और मौत की सज़ा के लिए जो बात कही थी, उन्हें पूछा आप क्यों मरना चाहते हैं। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की, बोले कोई बात नहीं, आप मुझे मौत की सज़ा दे दीजिएगा। ही लीन्ड, वो झुके ऑन हिज स्टिक, अपनी छड़ी पर, लुकिंग देखते हुए, राउंड द कोर्ट रूम, यानी उन्होंने कोवार्ड मतलब भीड़ थी, कोर्ट रूम उस दरबार में, मतलब उस कोर्ट में, मतलब उस न्यायालय में बहुत भीड़ थी और अपनी छड़ी पर झुककर खड़े थे वो। उन्होंने चारों तरफ देखा झुककर, तो बहुत जो मतलब पूरा न्यायालय था वो भरा हुआ था। प्लेटो एंड इज अदर पपिल्स, जो प्लेटो और अन्य शिष्य थे, वर इन द कोर्ट, मतलब कोर्ट में ही थे। ऑल द टाइम, हमेशा साथ रहे। नो ईविल, कोई बुराई नहीं, कैन हैपन टू गुड मैन, उन्होंने कहा था कि अच्छे व्यक्ति के साथ कोई बुराई नहीं घट सकती, कोई दुर्घटना नहीं घट सकती। नो इविल कैन हैपन, नो इविल कैन हैपन, कोई बुराई नहीं घट सकती टू द गुड मैन, अच्छे व्यक्ति के साथ। ही टोल्ड देम, उन्होंने कहा था अपने साथियों से, मतलब अपने जो फॉलोवर्स थे उनसे, आइदर इन लाइफ, या तो ज़िंदगी में, और आफ्टर द डेथ, या मौत के बाद, सो भी गुड चीयर, एक अच्छी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। मनुष्य या तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे या मरने के बाद। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मतलब मुझे मरना है। एंड द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, और मेरा जो मरने का समय है, डिपार्ट होने का समय है, वो आ चुका है ना। एंड वी गो आर वेज, हमें अपने रास्तों पर जाना। आई टू डाई, हमें मरना है। एंड यू टू लिव, और आपको जीवित रहना है। ये बात सुकरात ने अपने साथियों से कही थी, अपने फॉलोअर्स से कही। मतलब उन्होंने कहा देखो भाई, हमारा समय आ गया है, अब आप रो चिल्लाओ मत, परेशान मत हो, क्योंकि हमारा समय आ गया और हमें जाना है, हमें मरना है, और आपको जीवित रहना है, अपने आप को जीवित रखना है। देन द सोल्जर्स, तब सिपाही केम आते हैं, एंड टुक हिम अवे द प्रिजन, और जेल में ले जाते हैं। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, फॉलोड हिम, उनके पीछे गई, विथ 3 चिल्ड्रंस, 3 बच्चों के साथ। उनकी पत्नी जो थी वो अपने बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ पीछे गई। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पपिल्स, और बहुत सारे उनके जो साथी थे, पपिल्स थे, शिष्य थे, वर ऑल्सो विद हिम, उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से, दे वॉक टू हिम, वो उनके साथ गए टहलते हुए। एंड ही टॉट, और उन्हें सिखाया था, दैम मैनी वाइज लेसन्स, तब तक मतलब सुकरात ने उन्हें बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण लेसन सिखा दिए, जब तक साथ साथ रहे वो। यानी दे ट्रेजर्ड, उन्हें इन देयर हार्ट्स, और उन्होंने अपने दिल में संभाल लिया। मतलब जब कोर्ट में, मतलब जेल में जा रहे थे,
मतलब उनको मौत की सज़ा जहाँ दी जा रही थी वहाँ जा रहे थे, तो उनके बहुत सारे साथी थे, दो मतलब उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको तब तक बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण उन्होंने बातें बता दी जिनको उन्होंने अपने दिल में संजो कर रख लिया। ट्रेजर्ड मतलब सुरक्षित रखना। बट ऑल द टाइम, लेकिन हमेशा हिज फ्रेंड्स न्यू, उनके जो दोस्त थे वो जानते थे, सुकरात वुड डाई सून, की सुकरात जो है वो जल्द ही शीघ्र ही मर जाएगा। दे वर सैड, बहुत दुखी थे वो। यानी फॉर एज प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, ही वॉज लाइक अ फादर, वो एक पिता के समान थे, हुम वी वर बीइंग ब्रेव्ड, जो हमें बहादुरी सिखाते, बहादुर भी बनाया जिन्होंने हमें। एंड वी वर अबाउट टू पास, हमें गुजारना होगा रेस्ट आवर लाइफ, लिप्स जो बची हुई लाइफ है, जो बचा हुआ लिप्स बची हुई ज़िंदगी है। एज द ऑर्फन, ऑर्फन होता है जैसे जिसका कोई ना हो, उसको ऑर्फन कहा जाता है, अनाथ। यानी अब उन्होंने कहा कि जब सुकरात थे वो हमारे पिता के समान थे, हमारी ज़िंदगी को उन्होंने बनाया और हमें अब अपनी ज़िंदगी को एक अनाथों की तरह व्यतीत करना होगा। अब देखिए हमारी आपकी स्क्रीन पर 5th स्टैंजा है, इसका 5th पैसेज है। देखिए लर्नर्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्टैंजा मेरे मुंह से निकल जाता है बार बार। स्टैंजा जो होता है वो पोइट्री का होता है, पोइट्री का होता है, और पैसेज जो होता है प्रोज का होता है, ठीक है। तो आफ्टर द सन हैड सेट, सूरज छिपने के बाद, बिहाइंड द ट्रीज टॉप, यानी मतलब पेड़ों के पीछे देखा कि सूरज छुपने वाला है। द जेलर केम, जेलर आया। एंड आस्क्ड, पूछा सुकरात टू प्रीपेयर फॉर डेथ, कि आप सुकरात मरने के लिए तैयार हो। देखिए जो मौत की सज़ा होती है, फांसी दी जाती है या जो जहर दे के पहले मारा जाता था, तो उस समय क्या था, मतलब दिन में फांसी नहीं दी जाती थी, शाम को ही दी जाती थी। आज भी ये ट्रेंड है कि शाम को ही, रात में या सुबह जल्दी मतलब फांसी का जो प्रोसेस है तो वो है, ऐसा डे में कभी नहीं होता है, सुबह के समय दिया जाता है या फिर शाम को पहले दी जाती थी, रात में। अब उन्होंने क्या कहा, इन एथेंस, एथेंस में व्हेन द पीपल वर कंडेम्ड टू डेथ, यानी एथेंस में क्या था, जो लोगों को मौत की सज़ा दी जाती, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उनको कप ऑफ पॉइजन, एक जहर का प्याला दिया जाता था। मतलब यूनान में ये ट्रेंड था, अगर किसी को फांसी दी जानी तो फांसी की जगह क्या होता था, जहर का प्याला दिया था। सुकरात न्यू दिस, सुकरात ये जानते थे। ही नोटेड टू द जेलर, उन्होंने जेलर को, नोटेड मतलब सिर हिलाना, उन्हें सिर हिलाया। हु लुक्ड, उन्होंने देखा, एट हिम सैडली, बड़ा दुख था, सेंग कहते हुए, अब जेलर को बड़ा दुख था कहते हुए, यू सुकरात, मैं जानता हूँ, सुकरात हूम तुम, जिसको आई नो बी द नोबलेस्ट, यानी उस श्रेष्ठ हृदय को जानता हूँ, ग्रेटेस्ट, उस जेंटलेस्ट, सबसे महान, बेस्ट, ऑल हु एवर केम टू हिस प्लेस, यानी केम टू दिस प्लेस, यानी इस स्थान पर जो व्यक्ति आया है उनमें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो आप और सबसे महान हो। आई विल नॉट बी एंग्री, नाराज मत होइएगा, विद मी, मेरे साथ। व्हेन आई आस्क यू टू द ड्रिंक द पॉइजन, यानी जब मैं आपसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ तब आप मुझसे नाराज मत होइएगा, फॉर अदर अन एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, यानी मैं ये इस अपराध का अपराधी नहीं हूँ, इस जो अपराध कर रहा हूँ उसका मैं मतलब अपराधी नहीं हूँ। फॉर द अदर्स, इन दूसरों की वजह से हो रहा है, ये अन्य लोगों की वजह से हो रहा है, यहाँ के जो ब्रिटिशर, जो मतलब यहाँ के जो गवर्नर है, जो शासक है, उनकी वजह से हो रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। रस्टिंग मतलब इनटू टीयर्स, आंखों में आंसू थे उसके जज के। ही वेंट आउट, वो गया, एंड रिटर्न, और वापस हुआ, विद अ कप ऑफ पॉइजन, पॉइजन जहर का प्याला लेके आता है वो। मे गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी, यानी ईश्वर हमारी जर्नी को, मतलब यात्रा जो है वो फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, यानी दूसरे संसार में जो अदर वर्ल्ड में जर्नी है वो ईश्वर उनकी पूर्ण करे, ये बात उन्होंने कही। सैड द सुकरात ने कहा, एंड लिफ्टेड, और उठाया, द कप ऑफ हिज लिप्स, कप टू हिज लिप्स, अपने जो कप था, जो प्याला था जहर का, वो अपने होठों से लगाया और उन्होंने पी लिया। हिज पपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उनके जो साथी थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आंसुओं को रोकने के लिए, अपने होठों को रोकने के लिए। बट वन शॉप्ड, लेकिन एक तेज़ी से सिसकी भरी, लाउड अलाउड, तेज़ी से। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और दूसरे भी डिस्ट्रेस में आ गए, इस परेशानी में। एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और शीघ्र ही जो रूम था वो रोने की आवाज़ से भर गया। नेक्स्ट है लर्नर्स,
सोक्रेट्स पॉज्ड, सोक्रेट रुका, सोक्रेट जो थे पॉज्ड, सुकरात जो रुके, अपने जहर का प्याला आधे पीने से रोक लिया। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन, आधा फिनिश किया था। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। व्हाट्स दिस स्टैंड, ये कैसा शोर हो रहा है। उन्होंने कहा ये कैसा शोर हो रहा है भाई, कैसा शोर हो रहा है। यास, उन्होंने कहा भाई ये कैसा शोर हो रहा है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट द मैन शुड डाई इन पीस, कि मैन शुड डाई इन पीस, कि मनुष्य को पीस, बड़ी शांति से मरना चाहिए। लेकिन आप लोग तो रो रहे हो। यू मस्ट नॉट क्राई, आपको चिल्लाना चाहिए। बी साइलेंट, शांत रहिए। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखिए। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों ओर देखा। रिमेंबरिंग, कुछ बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए, समथिंग, कुछ। क्रीटो से कहा था। ही वर्शिप्ड, ओ पूजा, उसने पूजा की। टू वन ऑफ हिज पपिल्स, विस्पर्ड, उन्होंने धीरे से कहा था, आप अपने शिष्य से, कैन यू डू मी फेवर, क्या तुम मेरे फेवर में एक काम कर सकते हो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। ये बात उन्होंने कही थी सुकरात ने अपने एक फॉलोवर से, अपने एक शिष्य से। आई ओ, मैं रेडी हूँ। कॉक अप एस्कुलापियस, एस्कुलापियस जो थी यूनान की देवी थी, जिसको मुर्गे की बलि दी जाती थी। और लोगों का यह अंधविश्वास था कि मुर्गे की बलि देने से लोग मरते नहीं हैं, मतलब असमय जो मृत्यु वो नहीं आती है। तो उन्होंने सोचा काश मैं भी बच जाऊँ तो एक मुर्गे की बलि दे दो। यही अंधविश्वास तो लोगों के अंदर दूर कर रहे थे। बलि चढ़ाना, नरबली हुआ करती थी, पशु बलि हुआ करती थी, इसको दूर कर रहे थे लोगों का। सुकरात जो था, सुकरात ने लोगों के अंधविश्वास को दूर कर रहे थे। लेकिन वहाँ के जो गवर्नर थे, जो वहाँ के कहना चाहिए, हाँ गवर्नर ही हम कह सकते हैं, जो वहाँ के शासन करता थे, जो शासक थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जो बहुत सारे लोग थे एथेंस के, वो उनके सुकरात के साथ हो गए। तो उनको ये लगा कि अब मेरे साथ नहीं रहे ये लोग। जैसे आज के समय में जो पार्टीज़ होती हैं ना, हमारे जो नेतागढ़ होते हैं, वो जो लोग शासन करता, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो देवी थी मैं उनका ऋणी हूँ। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम मेरा ये कर्ज चुका दोगे। तो उन्होंने कहा आई शैल बी पेड, हाँ इट शैल बी पेड, ये चुका दिया जाएगा। सैड क्रीटो ने कहा हाँ ये चुका दिया जाएगा। देयर इज़ एनीथिंग, मतलब और कुछ भी है। ही वेटेड, उन्होंने इंतजार किया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फॉर सुकरात का द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, यानी ग्रेटेस्ट, सबसे महान, यूनानी में सबसे महान वॉज डेड, मर चुका था। यानी सबसे यूनानी जो महान व्यक्ति था, ग्रेटेस्ट व्यक्ति था, उसकी आवाज़ को बंद हो गया। आई होप हमारे लर्नर्स को ये जो चैप्टर है क्लास 10th का, ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने बहुत धीमे धीमे समझाने की कोशिश की है। तो अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।